आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और ये टॉपिक थोड़ा हैवी कंफ्यूजन वाला, इसको बहुत ध्यान से देखना है वीडियो को। और इसमें 2-3 जगह ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ये 2-3 जगह पे जहां पर कि आप ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से इसमें गलती होने की संभावना रहती है। तो आप बने रहना लास्ट तक और देखना, ध्यान से फोकस करना वीडियो पे। और अब शुरू करते हैं अपन, हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। तो कहाँ यूज करते हैं हम इनको? हम हैज टू, हैव टू को वहां यूज करते हैं। हैज टू, हैव टू हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, हैड टू पास्ट के लिए और विल हैव टू फ्यूचर के लिए। कब? जब हमें वो काम करना पड़े जो हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन हम बाध्य हैं, ओब्लिगेशन आ जाए हमारे ऊपर। ऐसा कोई काम अगर करने के लिए हमें कहा जाए तो हैव टू का यूज किया जाता है। हम किसी को कहें तो हम हैव टू, हैज टू का यूज करते हैं। यानी कि हम चाहते नहीं हैं लेकिन परिस्थितियों से मजबूर होकर हमें वो काम जब करना होता है तो हम हैव टू, हैज टू का यूज करते हैं। मस्ट में भी ऑब्लिगेशन है, लेकिन मस्ट का ऑब्लिगेशन क्या है कि कहीं ना कहीं हम अंदर से स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमें करना चाहिए। लेकिन इसमें हैव टू, हैज टू में क्या करना पड़ेगा। आप चाहे चाहे नहीं चाहे, ये काम आपको करना पड़ेगा। ये इस भाव को अभिव्यक्त करता है। हैज टू, हैव टू इस भाव को अभिव्यक्त करता है। तो हैज टू, हैव टू को हम वैसे ही यूज करते हैं जैसे हैज टू को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज टू, ही, शी, इट, नेम, इन सब के साथ में हम हैज टू यूज करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हैव टू यूज करते हैं। आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हैव टू यूज होगा। तो दूसरी चीज हमें यह समझना है कि हैज टू और हैव टू एक मोडाल है। हैज टू और हैव टू मोडल वर्ब हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। हैज टू और हैव टू के बाद में क्या यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी हमेशा, ये ध्यान रखेंगे। और हैज और हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो ये क्या लेती हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती हैं। इस अंतर को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि हैज टू और हैव टू जब हम यूज करते हैं तो वो एज ए मोडाल्स यूज होते हैं और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। और जब हम हैज, हैव यूज कर रहे हैं अकेले तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। और यहाँ हैज और हैव जो है एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी जाती है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं हैज टू और हैव टू का हम कैसे यूज करें। हैज टू और हैव टू हमें उन सब कार्य क्रियाकलापों के लिए करना पड़ता है जो या तो हमें एक बार करना पड़ता है या हमें बार बार करना पड़ता है। जैसे कि मान लो मुझे दवाई लेनी है तो आई हैव टू टेक मेडिसिन, लेनी है, आज लेनी पड़ रही है तो भी। और अगर मुझे हमेशा लेनी है तो भी आई हैव टू टेक मेडिसिन। तो दो भाव अभिव्यक्त होते हैं इसमें। एक तो अभी भी अगर कोई काम करना है तो भी उसके लिए भी, और एक रेगुलरली करना पड़ता है तो उसके लिए भी हम यही हैव टू, हैज टू यूज करते हैं। तो देखते हैं कैसे। यू हैव टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाने के लिए बाध्य है, उसकी इच्छा है या नहीं है, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। देखा आपने, यू के साथ हमने क्या यूज किया? हैव टू, और टू के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि मोडाल्स लेते हैं, मोडाल्स के बाद में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैव टू ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया, यू हैव टू गो टू स्कूल। अब दूसरा जो सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, ही हैज टू गो टू स्कूल। सेम इसी सेंटेंस को लिया मैंने, लेकिन हैज इसलिए यूज हुआ
क्योंकि ही यहाँ पे सिंगुलर है। यहाँ हैव टू और हैज टू में ये फर्क चलता है, ये प्लूरल के साथ, ये सिंगुलर के साथ में। तो ही हैज टू गो टू स्कूल, तो ध्यान रखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू, प्लूरल आई वी यू दे के साथ में हैव टू यूज होगा। आई हैव टू पे माई बिल टूडे, मजबूरी है, आज मुझे बिल चुकाना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा बिल। ही हैज टू कुक हिज फूड, उसको अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता है, मजबूरी है उसकी कि उसको बाध्य है, वो रोज उसको ये काम करना पड़ता है, उसको खाना खुद ही बनाना पड़ता है। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है ना, हैज टू। यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल। अब हमने यहाँ पर देखा कि नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये बहुत समझने की चीज है। अभी तक हमने जितने भी मोडाल्स पढ़े उनको हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना था तो मोडाल्स के जस्ट बाद हमने नोट लगा दिया, लेकिन हैव टू, हैज टू, हैड टू, ये ऐसे मोडाल्स हैं जिनका सेंटेंस अगर नेगेटिव बनाना है तो हमें दूसरी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, डू डज डिड की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि कैसे इनका नेगेटिव बनता है। जैसे ये हमने पॉजिटिव सेंटेंस लिया था, यू हैव टू गो टू स्कूल, लेकिन इसी का हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हमने क्या लिया, यू के साथ क्या लगता है, वही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू लगता है और सिंगुलर के साथ में डज लगता है, जैसा आपने टेंस में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर यू है इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया, डू हेल्पिंग वर्ब ली। यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। फिर हमने लिया ही वाला, ही डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल, ध्यान दीजिए ही के साथ में हमने क्या लगाया, डज लगाया। जैसा कि आपने हमेशा से पढ़ा है कि ही के साथ डज ही लगता है, ही शी इट किसी के नाम के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो हमने डज ही लगाई। लेकिन साथ साथ आपने ये भी पढ़ रखा होगा और नहीं तो ध्यान दे लें कि जब भी कहीं डू डज और डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती हैं तो इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही पसंद आती है, इनको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म पसंद नहीं आती है। और आपने देखा था मोडाल्स के बेसिक वाले में मैंने आपको बताया था कि हैव एक मेन वर्ब है और उसकी फर्स्ट फॉर्म हैव है और हैज जिसकी फिफ्थ फॉर्म है। तो यहां पर हमने हैज यूज किया है पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट कोई भी रहा हो आएगा हैव ही। यू के साथ भी डोंट लग गया लेकिन हैव आया है, और ही के साथ डज लग गया लेकिन हैव ही आया है। ये बहुत समझने की बात है, बच्चों से यहाँ पे गलती हो जाती है। जब भी डू डज और डिड के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है और हैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हमने हैव को यूज किया है। ही डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। अब अगर हमको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, जैसे ही हैज टू कुक हिज फूड, इसका हमने इंट्रोगेटिव बनाया तो क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया डज ही, और फिर वही हैज नहीं यूज किया है, हैव यूज किया है। ध्यान है ना, डज के साथ में हैव लगाया है। डज ही हैव टू कुक हिज फूड। अगर यहाँ पर कोई WH वर्ड आता तो डज से भी पहले हम WH वर्ड को लिख देते, जैसे मान लो वाई आता, वाई डज ही हैव टू कुक हिज फूड, क्यों पकाना पड़ता उसको अपना भोजन, तो वो WH वर्ड पहले आ जाता, फिर डज आ जाता, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव। तो ध्यान रखेंगे डू डज और डिड के साथ में हमेशा हैव ही लगना है, हैव टू हैज टू वाले में। तो आई होप आपको ये काफी अच्छा सा समझ में आया होगा कि कैसे आप पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, कैसे नेगेटिव में करेंगे और कैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। पास्ट में अगर हमें कोई काम करना पड़ा हो, करना पड़ता था या करना पड़ा, तो हम उसको किस तरह से विव्यक्त करेंगे। जैसे ही हैड टू टीच राजेश, उसको राजेश को पढ़ाना पड़ा, वो नहीं चाहता होगा लेकिन फिर भी उसको पढ़ाना पड़ा, तो हमने क्या यूज किया, हैड टू, करना पड़ा, करना पड़ता था, कोई काम करना पड़ा या करना पड़ता था, उस भाव को व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, हैड टू यूज करेंगे। ही हैड टू टीच राजेश, उसको राजेश को पढ़ाना पड़ा। राकेश हैड टू बाथ अगेन, राकेश को दोबारा नहाना पड़ा। आई हैड टू आस्क हिम फॉर हेल्प, मुझे उसको हेल्प के लिए कहना पड़ा। तो जब हमें हमारी
पास्ट में कोई मजबूरी रही है कोई काम करने की, तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ा, हैड टू। ध्यान दीजिए, हैड टू के बाद भी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड टू के बाद भी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, आई हैड टू आस्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, सब्जेक्ट जस्ट बाद हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं तो कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे इसको नेगेटिव बनाएंगे, ये बहुत ध्यान देने की बात है। जैसे कि ही हैड टू टीच, तो जब भी कभी पास्ट का कोई सेंटेंस आ जाता है, जैसे ही, कोई पास्ट का सेंटेंस आ गया, ही प्लेड, तो इसको आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसको आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट प्ले, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो हमने क्या यूज किया, डिड नॉट यूज किया। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे कि कभी भी हैड टू वाला सेंटेंस आए तो हमें इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए नेगेटिव बनाना है। ही डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद में हैव टू लग जाएगा। हैड टू की जगह हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट। ये सेंटेंस हमने लिया, ही हैड टू टीच राजेश। अब हैड ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसी का हमें नेगेटिव बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट हैव टू टीच हिम, या ही डिड नॉट हैव टू टीच राजेश। हिम की जगह हम राजेश नाम भी लिख सकते हैं ना, ही डिड नॉट हैव टू टीच राजेश। तो ध्यान देंगे, हैड टू वाले को नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज करना है, डिड नॉट, और फिर हैव टू लेना है। हैव टू की जगह फिर क्या लेना है, हैव टू यूज करना है डिड नॉट के बाद में। अगर हमें इसी को क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ही हैड टू टीच राजेश, तो सीधा ऐसा नहीं कि हैड को उठा के रख दिया, हैड ही टू टीच राजेश, ऐसा नहीं होगा। इसमें होगा डिड पहले लेंगे हम, क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड ही हैव टू। फिर ध्यान दीजिए, बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर अगर ध्यान में देंगे तो एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। डिड को लेंगे हम काम में, हैड वाले सेंटेंस को अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब लेंगे, डिड ही, और फिर उसके बाद हैव यूज करेंगे, हैड रिंग, है ना, डिड ही हैव टू टीच हिम। तो समझ में आई आपको बात कि नेगेटिव के लिए भी हम डिड नॉट हैव ले रहे हैं, और इंट्रोगेटिव के लिए भी हम डिड सब्जेक्ट और हैव टू ले रहे हैं। फिर ये सेंटेंस हमारा, आई हैड टू आस्क हिम फॉर हेल्प, इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई के बाद में डिड नॉट हैव टू आस्क हिम फॉर हेल्प, हैड टू की जगह हमने क्या ले लिया, डिड नॉट हैव टू। अगर हमें इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम कैसे ले लेंगे, सिंपल इंट्रोगेटिव बनाना है, यस नो क्वेश्चन, तो हम डिड से स्टार्ट कर देंगे, डिड आई हैव टू आस्क हिम फॉर हेल्प, क्या मुझे उससे हेल्प मांगनी चाहिए थी, और नहीं तो हम व्हाई डिड आई हैव टू आस्क हिम फॉर हेल्प। अगर हमें WH वर्ड का यूज करना है तो पहले WH वर्ड यूज कर देंगे, उसके बाद में डिड हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो व्हाई डिड आई हैव टू आस्क हिम फॉर हेल्प, हम उसको हेल्प के लिए क्यों पूछे। तो आई होप आपको ये हैड टू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पास्ट में अगर कोई काम करना पड़ा तो हम हैड टू यूज करेंगे, अगर कोई काम नहीं करना पड़ा तो हम डिड नॉट हैव टू लेंगे, नेगेटिव बनाना है तो उसी को। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना कि क्यों करना पड़ा, तो हम क्यों करना पड़ा या क्या करना पड़ा, तो हम डिड को ले लेंगे और फिर हैव टू। ध्यान रखिए, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हैव टू के साथ में डिड लगेगा और पॉजिटिव सेंटेंस में हैड टू लगेगा। तो देखते हैं आगे, विल हैव टू। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें प्रेजेंट में कोई काम करने की बाध्यता है, कोई काम करना पड़ेगा, तो हम हैव टू हैज टू यूज करते हैं। अगर हमें पास्ट में किसी काम को करने की बाध्यता थी तो हम हैड टू यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि फ्यूचर के लिए भी हम कोई बात के लिए बाध्य हो सकते हैं ना, कि तुम्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा, फ्यूचर में तुम्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा, तब हम क्या यूज करें, विल हैव टू। तो देखते हैं कैसे यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो चाहे सब्जेक्ट कोई भी है, सबके साथ में विल हैव टू ही लगेगा। हैज टू, हैड टू, कुछ यहाँ पे अब है ही नहीं, सीधा सीधा विल हैव टू।
तो ही विल हैव टू चेंज हिज जॉब, उसको अपनी जॉब चेंज करनी पड़ेगी। बाध्यता में अगर कोई काम करना है फ्यूचर में तो हम क्या यूज करेंगे, विल हैव टू। ही विल हैव टू चेंज हिज जॉब। यू विल हैव टू मैरी वन डे, तुम्हें एक दिन शादी करनी ही पड़ेगी। बिफोर मेकिंग एनी प्रॉमिस यू विल हैव टू टॉक योर फादर, कोई भी प्रॉमिस करने से पहले तुम्हें तुम्हारे फादर से बात करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू लूज वेट यू विल हैव टू ईट लेस, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपको खाना भी कम खाना पड़ेगा। तो यहां पर देखा कि सभी सब्जेक्ट के साथ में हमने क्या यूज किया, विल हैव टू। विल हैव टू, चाहे ही है, चाहे यू है, चाहे कोई भी आएगा, कोई भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ में हमें विल हैव टू यूज करना है। अगर हमें इसको नेगेटिव में बनाना है तो विल के बाद में नोट लगा देंगे यहाँ पे, ही विल नॉट हैव टू चेंज हिज जॉब, उसको अपनी जॉब चेंज नहीं करनी पड़ेगी। यू विल नॉट हैव टू मैरी वन डे, तुम्हें एक दिन शादी नहीं करनी पड़ेगी। बिफोर मेकिंग एनी प्रॉमिस यू विल नॉट हैव टू टॉक योर फादर, तुम्हें कोई प्रॉमिस करने से पहले तुम्हारे पिता से बात नहीं करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू लूज वेट यू विल नॉट हैव टू ईट लेस, आपको वेट कम करने के लिए कम खाना खाने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करो कम हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ भाव है कि भविष्य में अगर आपको कोई काम करना पड़ेगा तो उसके लिए हम विल हैव टू यूज करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम विल को पहले ले लेंगे। विल ही हैव टू चेंज हिज जॉब, क्या वो अपनी जॉब चेंज करेगा। विल यू हैव टू मैरी वन डे, क्या तुम एक दिन शादी करोगे। तो ऐसे ही हमें विल को पहले लेके क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा फोकस करना, बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जहां पे डू, डज, डिड का यूज हो रहा है, नेगेटिव सेंटेंस बन रहे हैं, इंट्रोगेटिव बन रहे हैं, वहां पे आप अगेन देखना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स।